हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ मासिक जांच परीक्षा झारखंड कक्षा 10वीं विषय नागरिक शास्त्र सिविक्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं बात करने वाला हूँ माह नवंबर कक्षा 10वीं सिविक्स सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, 10 प्रश्न दिए गए 10 अंकों के लिए। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका ख ऑप्शन, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा एकात्मक सरकार सुमेलित नहीं है। दूसरा है, इनमें से कौन बेल्जियम का भाषीय समूह नहीं है? डच, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो इसका उत्तर है स्पेनिश। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने किसे राजभाषा घोषित कर दिया? सिंहली। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा संघ सूची में शामिल विषय है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? संताली। घ ऑप्शन इसका सही होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था? नेपाल। बोलीविया की सरकार ने कोचबंगा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? बहुराष्ट्रीय कंपनी को। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को दर्जा मिला है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बेल्जियम की जाति बनावट के बारे में बताइए। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु इसके समाज की जाति बनावट बड़ी जटिल है। इनमें रहने वाले 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। श्रीलंका में तमिल एवं सिंहली समुदायों के बीच संबंध क्यों बिगड़ते चले गए? असंतुलित सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल समुदाय में तनाव फैला और दोनों समुदायों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक है तथा तमिल अल्पसंख्यक। श्रीलंका के सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तथा कई ऐसे कदम उठाए जिनमें अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली और उनकी हितों की हानि हुई। उसके बाद संघवाद क्या होता है, क्या समझते हैं इनके बारे में बताइए। तो संघ की वह व्यवस्था जिनमें किसी देश के अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी ही उसे संघवाद कहते हैं। अगला प्रश्न, संघीय शासन व्यवस्थाओं के गठन के 2 तरीके बताना है। तो यहाँ पर संघीय शासन की स्थापना के 2 तरीके होते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र के साथ आकर बड़ी इकाई गठित करके संघ का निर्माण किया जाता है। दूसरा तरीका, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। उदाहरण आप बेल्जियम, भारत और स्पेन आदि। उसके बाद है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, आप देख सकते हैं। सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का वर्णन करना है तो उसकी मॉडल इस तरह से है। आपको 4-5 पॉइंट में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो इसके आप उत्तर को लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन कीजिए। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आपको बताना है। पूरा चीज़ आप अच्छे से 2-3 लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने से, चाहे तो यहाँ से नोट डाउन करें, पूरा प्रॉपर नोट्स है,
आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स पर मैसेज करें। उसके बाद 19th क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 1992 ईस्वी के संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था के दो प्रावधानों का वर्णन कीजिए। पहला है आपका त्रिस्तरीय बनावट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। त्रिराष्ट्रीय बनावट क्या होता है। सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव आते हैं। बीच का पायदान मंडल है जिसे प्रखंड या तालुका कहते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी आपको डाउट नहीं होगा तो इस तरह से आपको नोट करना है। उसके बाद चुनाव के बारे में एक्सप्लेन करना है। पंचायती राज संस्थानों के 3 स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 सालों तक की होती। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो उन्हें 6 महीने के अंदर नए चुनाव होने जाने चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद है 20वां प्रश्न। 80 शब्दों के लिए उत्तर लिखना है। आपको सत्ता की साझेदारी के 2 रूपों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे से मिलता है। दूसरा स्वरूप आपका सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारों में मिलता है। सारे देश के लिए केंद्रीय सरकार होती है। तो इस तरह से आपको एक बड़ा सा निबंधात्मक प्रश्न है तो इसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर होता है। इनको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना है। तो इस तरह से आपको 2 कॉलम बना लेना है। दोनों कॉलम में अच्छी जो यहाँ पर नोट्स हैं उनको बनाना है। एकात्मक सरकार में शासन एक ही स्तर पर होता है। 2 स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांतों के बीच होता है। उदाहरण के लिए आप भारत उदाहरण जरूर दें। तो इस तरह से आपको 5 पॉइंट इसका लिखना है। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आए या कहीं पर भी आपको डाउट लगा तो कमेंट्स पर मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।